हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 46 का एक्सरसाइज सेट 3.2 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहा है, इसको एक नया पेज में मैंने लिख लिया है। यहाँ पे क्या कहा है कि टेम्परेचर इन हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री एट। ठीक है, लद्दाख है। लद्दाख में क्या किया गया, दोपहर में टेम्परेचर 4 डिग्री रहता है और बोला है कि बाय मिडनाइट मतलब रात तक क्या हो जाता है, 15 डिग्री ड्रॉप कर जाता है, मतलब गिर जाता है टेम्परेचर। और बोला है कि रात को मिडनाइट को टेम्परेचर क्या है बोलते, है ना। मतलब क्या बोला है, देखो कभी भी क्वेश्चन करो है ना, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लो। जैसे ये लद्दाख है, दिन का टाइम में सन निकला हुआ है, ठीक है। चलो ये काफी चाइल्डिश हो गया, पर फिर भी मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या कर सकते हो। और ये मान लो रात का टाइम है, अभी सन नहीं है, अब वो निकल गया, ठीक है। तो दिन के टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री। और रात के टाइम में क्या हो जाता है मुझे पता तो नहीं, पर इतना पता है कि 15 डिग्री से क्या हो जाता है, गिर जाता है, 15 डिग्री ड्रॉप होता है। ठीक है, अब आपको ये लॉजिकली पता है कि रात को क्या होता है, टेम्परेचर कम जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 4 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 15 डिग्री नीचे जा रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। 4 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना होता है, -11 डिग्री। ठीक है, -11 डिग्री तरीक कहाँ से आया ये नंबर, देखो ये नंबर लाइन आप यूज करके आपने सीखा था हम लोगों ने। मान लो ये नंबर लाइन है, दिस इज 0 1 2। अरे बहुत ज्यादा गैप नहीं देते हैं। एक सेकंड, इसको भी थोड़ा साइड में ले जाता हूँ। मान लो ये 0 है, दिस इज 1 2 3 4 5, और इधर पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16, है ना। -3 -4 -5 -6 -7 8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -16। ठीक है, अब देखो 4 डिग्री, 4 में तो हम लोग किससे कहाँ से स्टार्ट करें, पॉजिटिव 4 में, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फिर -15, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में 15 पीछे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पीछे गए तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे, -11। ठीक है, ऐसे हम लोग को मिलता है -11। चलिए, सो मिड नाइट टेम्परेचर क्या है, देखो मिड नाइट टेम्परेचर इज -11 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, ठीक है, डेप्ट ऑफ 850 रुपीज। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ, या फिर नेक्स्ट डे वो प्रॉफिट करता है 1200 रुपए का। एंड फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450। अब बोला है था राइट द सीक्वेंस एज इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमारा स्पाइस ट्रेडर आ गया। ठीक है, अब स्पाइस ट्रेडर क्या करता है कि लोन लेता है। सबसे पहले मानो डे 0, आज डे 0 है, उसने क्या किया, लोन लिया। तो डे 0 में उसका टोटल नेटवर्थ कितना होगा, अब लोन लिया, दिस इज डेप्थ, सो दिस वुड बी -850, है ना। अब अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब डे 1, डे 1 में वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है, कितना, 1200 रुपए का क्या करता है, प्रॉफिट प्लस 120 दिया। ठीक है, फिर अगले वीक मान लो डे 8, अगला वीक मतलब डे 8 मान लो, अगले वीक में वो क्या करता है, इनकर्स अ लॉस ऑफ 450, मतलब -450 हुआ, है ना, लॉस मतलब माइनस। ठीक है, अब पूछा है कि उसके पास टोटल उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, तो टोटल वुड बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही होगा। तो इट वुड बी -850 प्लस 1200 प्लस -450। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -850 प्लस प्लस 1200 -450। ठीक है, अब ये -850, 1200 -450 होता है -750 प्लस 750। अब -850 प्लस 750 होता है -100। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है उसका, डेप्थ ऑफ 100 रुपीज। वो जो स्पाइस ट्रेडर है, इज एट डेप्थ ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। ब्रह्मगुप्ता लॉ यूज करके हम किसको कैलकुलेट करा, तो फर्स्ट वाला इज -12 × 5। तो हम लोग ने क्या सीखा था ब्रह्मगुप्ता लॉ की, डेप्थ इनटू फॉर्चून, मतलब एक नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर।
क्या होता है डेप्थ इंटू फॉर्चून इज डेप्थ ओनली। इसका मतलब -12 इंटू 5 वुड बी 60, 60 का क्या डेप्थ, मतलब -60। ठीक है, और देखते हैं सेकंड वाला पार्ट, यहाँ पे क्या बोला, -8 इंटू -7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्थ इंटू डेप्थ हो रहा है। डेप्थ इंटू डेप्थ क्या होता है, फॉर्चून होता है, हम लोगों ने सीखा था, है ना। इसका मतलब -8 इंटू -7 वुड बी 8 7 जा 56, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अ फॉर्चून। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला, यहाँ पे क्या बोला, 0 माइनस -14। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना, तो ये बन जाएगा 0 + 14। अभी हम लोग ने ब्रह्मगुप्ता के लॉ में सीखा था, फॉर्चून मतलब यहाँ पर 0 + फॉर्चून, 0 + सेम नंबर, सॉरी 0 + ए इज ए ओनली, किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करो तो ए वही नंबर बनता है, सो 0 + 14 विल बी 14। ठीक है, वो हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, यहाँ पे क्या बोला, -20 डिवाइडेड बाय 4, है ना। -20 डिवाइड बाय 4 मतलब क्या, यहाँ पे क्या कर रहा है, मान लो आपके पास एक 20 रुपए का उधारी है, मतलब आप, ठीक है, आपने मान लो क्या करा, 100 रुपए का आपके पास उधारी है, और आपके क्या है, 4 बेटे हैं। ठीक है, एक, थोड़ा सा इधर पे ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर ध्यान से देख लेना तो इसका साइन पता चल गया, 1 2 3 4। ठीक है, आपने मान लो कहीं से 100 रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, और आप मर गए। ठीक है, वो सारे 100 रुपए का कर्जा क्या हो गया, आपके बेटों पे आ गया। ठीक है, तो तो आपने क्या किया, मेनली अपने 100 रुपए का कर्जा 4 बेटों में डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड कर दिया। तो डेप्थ को अगर आप डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर से तो वो डेप्थ ही रहेगा, मतलब -20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं, डेप्थ डिवाइड बाय फॉर्चून, ये पॉजिटिव नंबर है, वुड बी डेप्थ होंगी, ये डेप्थ ही रहेगा। इसका मतलब -20 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू 5 आएगा, और वो दैट वुड बी -5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पे मतलब करना क्या है, हमको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि 10 माइनस -5 क्या होता है, 15 होता है। मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि माइनस नेगेटिव डेप्थ को माइनस करे तो वो इज सेम एज 10 + 5, है ना, 10 माइनस -5 इज 10 होता है। ये मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन एक बताता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए, पर ध्यान से सुनिए। ठीक है, मान लो ये आपके पास पॉकेट में है 15 रुपए है। ठीक है, आपके पॉकेट में कितना है, 15 रुपए, और आपको एक उस फ्रेंड को उधारी देना है 5 रुपए। ठीक है, तो आपका टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, आपके पास 15 रुपए है, प्लस आपके पास एक 5 रुपए का एक डेप्थ चढ़ा हुआ है, दैट इज आपके पास टोटल कितना है, 10 रुपीज है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये वाला इधर लिखता हूँ, 15 प्लस -5, और इसका वैल्यू क्या था, 10 होता है, मुझे पता है, 10 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये दोनों ही सेम नंबर है ना, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 10 ही मिलता है, तो ये तो 10 है ही, है ना, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, 10। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर है। अब क्या आता है, अब यहाँ पे आता है आपके फादर। ठीक है, अब उन्होंने देखे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और उन्होंने कहा कि बेटा चल, मैं तेरा जितना भी तेरा डेप्थ है, ठीक है, तेरा जितना भी कर्जा है, मैं सारा उतार दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपके फादर ने आपका जो कर्जा है वो क्या कर दिया, उतार दिया, मतलब कर्जा आपका हटा दिया, आपसे कर्जा क्या है, हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया, देखो, 5 रुपए का जो कर्जा था उन्होंने क्या कर दिया, आपसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब क्या किया उन्होंने, 15 प्लस -5, ये तो आपके पास ऑलरेडी था। फिर उन्होंने आपका जो कर्जा था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, माइनस आपका कर्जा, कर्जा मतलब -5, वो क्या कर दिया आपके फादर ने, हटा दिया। तो सेम काम इधर पे भी लिख लेते हैं, मतलब टोटल 10 था, से क्या कर दिया, मतलब ये वाला, इस नंबर में मैंने क्या ऐड करा, बस यही ऐड करा, -5, है ना, 10 माइनस -5, 5 रुपीज हटा दिया, है ना। देखो, इन दोनों साइड में सेम ही नंबर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है। इन दोनों नंबर पे भी इधर पे भी -5 करा, और इस नंबर पे भी मैं इधर पे -5 करा, है ना, -5 इधर पे भी करा, इधर पे भी -5 ही करा, तो एक ही चीज आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है, ये देखो आपके पास +-5 था, यहाँ पे -5 था, मतलब यहाँ पे मान लो +2 था और इधर पे -2 था, तो +2 और -2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। सेम लॉजिक से क्या, +-5, सॉरी, अरे, तो सेम लॉजिक से आपके पास ये जो +-5 था, पॉजिटिव
प्लस माइनस टाइप था और माइनस माइनस टाइप था, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 15, है ना। इसका मतलब 10 माइनस माइनस टाइप करके आपको कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। इधर से 15 आ रहा है तो इधर से 15 आना चाहिए। इससे मुझे क्या पता चला, इन दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब 10 माइनस माइनस 5 इज सेम एज 15। तो 15 कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तभी आ सकता है जब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो 10 प्लस 5 ही हम लोग को 15 दे सकता है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल देके देखिए, सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं एक नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया, आप एक बार वापस से ये देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन वापस से देखना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज 3.4 फिलिंग द स्पेस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।